Yes, sir. Yeah, Assalamu alaikum. I welcome to all my online interested students to this free online guidance classes for TET, CTET, as well as I also guide for the student those who are appearing for DSC as well as Gurukul exams and some other exams. So I am KS Jamil. I am here to guide you towards the teaching profession. अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोजा है और अल्लाह के फजल से आप लोग तमाम सहरी करके और फजर की नमाज पढ़ के शायद क्लास का इंतजार भी किए होंगे और बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स पूरे ज्वाइन हो गए, बहुत खुशी की बात है। और मैं आप तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को तक भी ये मैसेज पहुंचाइए, शायद उनके जरिए आपको कुछ सीखने को मिलता। और ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है मैं जो यूज कर रहा हूँ, महज वो स्टूडेंट्स जिनके पास दिलचस्पी है, क्या बनने की दिलचस्पी, क्या करने की दिलचस्पी, बताओ जल्दी बोलो। टीचर बनने की। हाँ, टीचर बनने। तो टीचर बनने के दो किस्म के टीचर हैं हमारे पास, एक प्राइवेट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। अक्सर लोग अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे वांट टू बिकम ए गवर्नमेंट टीचर, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो सेकंड चॉइस। बट स्टिल गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू आरटी सेक्शन, कौन सा सेक्शन है जी, टेट का कौन सा सेक्शन है जल्दी बताओ, पहले क्लास में बताया था ना मैं, टेट जो कंडक्ट हो रहा, 23। 23. या सेक्शन 23 ऑफ आरटी एक्ट, उसके हिसाब से ये टेट मुनाफिद किया जा रहा है। टेट दो किस्म का है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट लेवल पे होता है और सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पूरा कंट्री वाइड होता है, ठीक है। तो सीटेट हर साल में 2 मरतबा होता। टेट भी एक्चुअली साल में 2 मरतबा होना, मगर वो रियासती हुकूमत की मर्जी है। अब तक कभी हो रहा कभी नहीं हो रहा। बहरहाल आपका काम क्या है, वो तो टेट और सीटेट को प्रिपेयर होना है, ठीक है। और बताए गए नसीहतें और नुकात पे अमल करना है, ठीक है। और आपको क्या भी करके टीचर जॉब हासिल करना है गवर्नमेंट का, ये हमारा मकसद है एक्चुअली। नहीं सब गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रहा, वो ट्राई कर रही हो तो नो प्रॉब्लम, प्राइवेट में भी कर सकते हैं आप, जरूरी है क्या गवर्नमेंट में कुछ करना बोल के? आपको किधर से भी टीचर बनना है, तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको टीचिंग प्रोफेशन से मोहब्बत है नहीं है, पहले वो देख लो। है तो खुद ब खुद है सर। आसान बनते अल्लाह मियाँ की मदद भी बरसती आप। तो आप पहले डिसाइड कर लो, आई वांट टू बिकम ए टीचर। तो थी क्या बोल रही हो फिल्म में, इसकी फिल्म किट कलर में देखा था ना, आई वाज I बॉर्न टू बी want, टीचर, आई वाज बॉर्न टू बी टीचर। ये डायलॉग्स नहीं भूलना, हमारे डायलॉग्स भी नहीं भूलना, बताए गए प्रॉब्स नहीं भूलना। ये तमाम चीजें क्या है बोलते, आपके जिस्म में आपके जो खून की जो दौरानगी है, उसकी दौरानगी को और बढ़ाने वाली ये मोटिवेशन है आपके लिए। आप जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखो। मेरे क्लासेस 100 भी सुन लो, कोई फायदा नहीं। हमारे पास कॉलेज में स्टूडेंट होते, सर आप मोटिवेशन दिए तो ऐसा दिखता, अब जाके नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम लिख दूं क्या, एनडीए का एग्जाम लिख दूं क्या, क्या फीलिंग आती। सुबह में जब उठते हैं हम पूरे फिर काम ठंडे हो जाते सर बिल्कुल। तो मोटिवेशन एक्चुअली एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, 1 महीने का प्रोसेस नहीं है, रमजान के हद तक 30 रोजे। मोटिवेशन शुड बी कंटिन्यूअस एज आवर एवेल्यूशन। अपना एवेल्यूशन भी कैसा है, एवेल्यूशन भी क्या है हमारा, हम जो फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूअस है, continue. कंटिन्यूअस है काम। Yes. हाँ, उसी तरह मोटिवेशन भी कंटिन्यूअस होना, कॉम्प्रहेंसिव होना। मोटिवेशन सिर्फ आपके जहन का नहीं, मोटिवेशन आपके दिल का नहीं, मोटिवेशन सिर्फ आपके हाथ पैर जिस्म का नहीं, तमाम आपके सोच से लेके तमाम शख्सियत का मोटिवेशन होना चाहिए। सीसी पर है, सीसी का सेक्शन क्या है जी, पहले सीसी नहीं था, सीसी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 29। 29. सेक्शन सेक्शन 29 29। है जी, सेक्शन 29 अकॉर्डिंग टू आरटीआई। सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, कॉम्प्रहेंसिव जो वर्ड है गार्डन की थ्योरी से अक्स ये। हाँ. तो बहरहाल कल स्टूडेंट्स क्या बोले मेरे को, सर कल आप डेवलपमेंट थ्योरीज में इमोशनल इंटेलिजेंस बोले और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोले, जरा उसका उर्दू में भी बोलना था, रहना था, हालांकि मैं समझाया उर्दू में। ये तो आपकी स्क्रीन पे है, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी का डेफिनेशन इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसको बोलते हैं जी, आप अपने जज्बात को समझते हुए, ठीक है ना, आप अपने जज्बात को समझते हुए, काबू में रखते हुए क्या करना, सामने वाला
आपके साथ वालों की सामने जज्बात वाला के जज्बात को समझना समझना। समझना और उनकी कदर भी करना। अब यहाँ पर जी। डिटेल में आपको क्या दिया बोलता, एक बड़ा डेफिनेशन दिया। ये जज्बाती जहानत कशीदगी को दूर करने, मौसर तरीके से बातचीत करने। अरे मौसर तरीके से बात करते ना बोलता, आपका बात करने का अंदाज ऐसा रहता सामने वाले को तकलीफ होती, ठीक है ना। दूसरों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना, ठीक है ना। और आपके जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस का भी आप क्या बोलते हैं, सामना करना। हमको क्या चैलेंज है, हम तो जमील सर के स्टूडेंट है नहीं, आप जमील सर के स्टूडेंट है बल्कि जो आपको चैलेंजेस है। क्या चैलेंज है? सबसे पहला चैलेंज क्या है आपको, बोलो। टेट का एग्जाम है, टेट को प्रिपेयर होना चैलेंज है आपके लिए। किसी को टेट का एग्जाम चैलेंज है तो किसी को टेट के लिए प्रिपेयर होना चैलेंज है। क्यों? सर मेरी शादी हो गई 21 साल और छोटी बच्ची है गोद में, छोटा बच्चा है गोद में, हमारे हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते, हस्बैंड को पसंद ही नहीं है, वो ऑटो चलाते, वो नित्य। प्राइवेट जॉब करते हैं। मसले आप लोग के देखो, आपके दिल को पूछो, वैसे जाओ। कर रहा है मेरे को स्टूडेंट्स, समझ में नहीं आ रहा किसको क्या मशवरा देना। उधर ना इनको छोड़ सकते ना उनको दूर रख सकते, और खास तौर पे मोबाइल बेचारे को उसको भी दूर न रख सकते। उतनी मोहब्बत हो गई मोबाइल से, शोहर से बीवी से मोहब्बत जितनी है उससे ज्यादा मोहब्बत मोबाइल से भी है। पता नहीं मोबाइल में कौन छुपा बैठा हुआ है। आप कोई चीज को छोड़ ही नहीं सकते आप। फिर ये तैयारी को भी छोड़ नहीं सकते, आप तैयारी को भी नहीं छोड़ सकते, नहीं फिर सताते रहता आपको मोबाइल। तो देखो आप समझ जाओ इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब डैनियल गोलमैन के मुताबिक क्या होता, आप अपने आप को काबू करते हुए सामने वालों के जज्बात को भी समझना है, चैलेंजों को भी काबू पाना है। और तनाजु पैदा होता है आपकी जिंदगी में, एक किस्म के क्या होते हैं, आपको टेंशन क्रिएट होते, तनाजुआत आते, ठीक है ना। उसको भी क्या है, पॉजिटिव तरीके से मुस्बित तरीकों से अपने जज्बातों को समझ के, ठीक है ना, और फिर अपने जज्बातों का सही इस्तेमाल करना, ठीक है ना। इन तमाम सलाहियतों को क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं, तमाम सलाहियतों इंटेलिजेंस। इमोशनल नहीं इंटेलिजेंस। बोल रहे, इमोशनल इंटेलिजेंस। खाली इंटेलिजेंस अलग है, सीखने की सलाहियत बोले, कोई कोई टॉलमैन कुछ बोले, फारंडे कुछ बोले, फला फला कुछ बोले, वो अलग है। खाली इंटेलिजेंस नहीं है। मसला कहाँ है यहाँ, समझ रहे ना आप लोग? ये देखो मसला कहाँ गया, ये देखो ये समझो। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पहले ही 1983 में, ठीक है ना। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के मुताबिक क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पहले एक 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 रुखी जहानत को समझा जाता था। कौन पेश करे जी? वन डायमेंशनल बिनेट। इंटेलिजेंस थ्योरी, बिनेट अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने कल बताया मैं आपको, भूल गया आप लोग। हाँ इसीलिए क्या है, मेरी क्लास होने के बाद क्या करना, वीडियो देख के नोट्स बना लेना। कल ही सिखा रहे हैं जो आप लोग इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, इतना अच्छा समझा मेरे को यहाँ है ना। ये देखो अल्फ्रेड बिने यूनिफैक्टर थ्योरी, कल डिस्कस करे नहीं करे अपन, बोलो कल डिस्कस करे नहीं करे फिर? हाँ, करे सर। अल्फ्रेड बिने क्या करे, कौन क्या करे, पूरा आपको सिखाता है। फादर ऑफ द इंटेलिजेंस बोलते अल्फ्रेड बिने। यूनी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, यूनी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। और टू फैक्टर थ्योरी कौन पेश करे इंटेलिजेंस में? टू फैक्टर थ्योरी एक्सपेरिमेंट। चेयरमैन हाँ स्पीयरमैन। तो तमाम चीजें नहीं बोल, आपको कल उर्दू के जो नोट्स भेजा उसमें भी लिखा है, एक रुखी जहानत का नजरिया, दो रुखी। एक रुखी बोलते क्या है जी? एक सर रुखी का सॉल्व मतलब क्लियर इंटेलिजेंस को सर। क्या बोल रहे, इंटेलिजेंस को क्या बोल रहे हैं, बोलते जनरल जनरल इंटेलिजेंस, जनरल समझ रहे हैं। स्पीयरमैन क्या बोला, नहीं जनरल नहीं है। जनरल स्पेसिफिक। इंटेलिजेंस जो है ये सिर्फ जनरल आम नहीं है, बल्कि आम के साथ साथ बाद लोगों में खास जहानत भी पाई जाती है। आम और खास, कोई बता सकते? कल मैं उर्दू के जो आपको नोट्स भेजा, आम किसको बोलते और खास जहानत किसको बोलते, कल मैं भेजा, आपकी जिम्मेदारी बनती उसको पढ़ना, पढ़ के नोट्स बना के लिख लेना। मैं भेज दे रहा हूँ, जमा करके रख लेंगे, मैं ईद के बाद देखती हूँ। हम्म, ईद के बाद देखती हूँ। तो ईद के बाद क्या क्या करते जब बोलो, आपका टाइम पूरा शॉपिंग में जाना, कपड़े खरीदना, सिलाना, बच्चों को कपड़े सिलाना। हम्म, देखो सुबह उठ के सहरी बनाना, फिर जमील सारी क्लास अटेंड करना, सहरी बनाई जा सच, फिर शाम में इफ्तारी का इंतजाम करना। सोचिए, तो बोले होता कि आपको आज आज मैं थोड़े फोटोज भेजा, मालूम आप लोग आज जी ग्रुप में सर। मैं जी थोड़े सर। जी आपको सर। देखे सर फोटोस। भेजा। क्यों? आज की हमारी टॉपिक क्या है बोलते हो? मैं ये आपको लर्निंग थीरीज बोलने वाला हूँ। लर्निंग सीरीज। हाँ लर्निंग जी थीरीज सर। पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपको मल्टीपल थ्योरी में उर्दू में क्या लिखा है जल्दी पढ़ो, एक से ज्यादा जहानत का नजरिया बोलते हैं। मल्टीपल थ्योरी में उर्दू में क्या बोलते हैं जी? एक से ज्यादा ज्यादा या तो कसीर जहानत का नजरिया हो सकता है, कसीर जहानत का। इंसानी जहानत को मखसूस जहानत में पहले कैसा करें, आम जहानत और खास मखसूस जहानत में क्या करें बोलते, दोनों में डिफरेंस पैदा कर दी स्पेयर में। अल्फ्रेड बी ने क्या बोले, नहीं यूनिट ऑफ एक ही बोल के बोले। तो ये तफरीक करने की तजवीज करता है आमतौर पर, मगर बजाय इसके कि जहानत को एक वाहिद उमूमी सलाहियत के तौर पर बयान किया जाए, यानी आप जहानत को एक फैक्टर दो फैक्टर समझने से बजाय, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कौन है जी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को पेश करने वाले, कौन है साइंसदान? डैनियल गोल्डमैन। डैनियल गोल्डमैन। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, होवर्ड बहुत गार्डनर अच्छा है काम सर। कर रहे हैं, Gardner. काम कर रहे हैं बच्चे, Howard Gardner. नहीं चलता हवार्ड ऐसा। गार्डनर। आप सुधर जाओ, समझ जाओ, देखो समझो मेरी बात को। कल सुबह से शाम तक इतना मसरूफ था मैं इफ्तार पार्टी के इंतजाम में, वो बकरों को ढूंढना था, मुर्गियों को ढूंढना था मेहमानों के लिए। सुबह से शाम तक रोजा रह गया, धूप में फिर हालत रह गई। आज सर फुल नींद आ रही थी मेरी, कैंसिल कर दो बोले मैडम घर में। मैं बोला नहीं, ये चैन टूट जाता हुआ, एक भरोसा टूट जाता आपका में, आप आपके सामने में मजाक बन जाता है, जमील सर क्या कभी लेते कभी नहीं लेते, तो टाइम पास आदमी ऐसा। वो मैं बैड रिमार्क आपसे लेना नहीं चाह रहा, आप मेरी जितनी तारीफ कर रहे हो उतनी मेरी जिम्मेदारी मेरे खानों पे है, उससे ज्यादा काम करके दिखाना है। तो आज मैं एक्चुअली रेस्ट लेने वाला, रेस्ट नहीं लेके मैं आपके लिए पीपीटी भी बनाया, आपके सामने रखा हुआ है, पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो क्लास फिर एक बार वीडियो क्लास देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, लिखो उसकी मीनिंग, एग्जांपल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी को पेश करने वाले कौन है बोले तो डैनियल गोलमैन है। डैनियल गोलमैन की किताब का नाम जल्दी बोलो, फट बोल के। Why Why it it can can matter matter more than IQ? It can matter more than IQ. इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू है ना। आईक्यू जो है ये जहानत की किस्मत खारजी है, आईक्यू से ज्यादा ईक्यू क्यों ज्यादा है? ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत क्यों है? क्योंकि इसका दायरा बड़ा है। आप जब तक आप अपने जज्बात को काबू नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी में मुकम्मल शख्सियत हासिल नहीं कर सकते, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मल्टीपल थ्योरी क्या बोल रहा, ये जनरल एबिलिटी के अलावा, स्पेसिफिक एबिलिटी के अलावा इंसान में बहुत सारे क्या पाए जाते, जहानत इंटेलिजेंस जहानत जहानत पाए जाते, अलग अलग अलग। ठीक है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई लैंग्वेज वाला है, कोई नेचुरल है, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल। आर्ट के आर्ट कोई बोल सकते जी लाइन से मल्टीपल थ्योरी, लेकिन आर्ट इंटेलिजेंस लाइन से कोई बोल सकते हैं? कल मैं प्रैक्टिस Intelligence, कर रहा था। social intelligence, logical and mathematical intelligence, mathematical, visual, visual and spatial, physical spatial, intelligence, body kinetic, body, inter-individual intelligence, intra-individual intelligence, natural inner intelligence. इस तरह से आपको सबसे आखिरी में नेचुरल इंटेलिजेंस को बाद में जोड़े, कौन? होवर्ड गार्डन है। तो इस तरह से आपको तमाम चीजें प्रैक्टिस करना है, सीखना है। तो समझ गए ना, उर्दू में इमोशनल इंटेलिजेंस किसको बोल रहे हैं? अपने जज्बात को काबू करते हुए सामने वाले के जज्बात की कदर कर। खुली खुली बातों में क्या बोलता हूँ, आप अपनी भी कदर कर लेना, सामने वाले की भी कदर कर। मैं मेरा भाई देख लेता हूँ, हाँ वो दावत में उन्हें स्टार्टर रखने से पहले उठ के हाथा डाल के ले रहे उसके उसमें से, उन्हें जो रहा था स्टार्टर बेचारा वेटर शादी खाने में, उन्हें उसको रखने भी नहीं दे रहे, उठ के ले ले रहे। मेरा भाई देख लेता, सामने वाला का भी ख्याल करना, उठ के ले ले रहे, लेके भी बाल वाले गुजार रहे हैं, अपने दोस्त गुजार रहे हैं, अपने भाई गुजार रहे हैं। तो सामने वाला बेवकूफ है, उसको दावत नहीं दी कोई, दूसरों से ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने से ख्याल कर ले रहे हैं। नहीं चलता है, सामने वाले का भी ख्याल करना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इससे आपकी शख्सियत मालूम होती है, आप कैसे इंसान है, अच्छे है, मुस्बित है, क्या नहीं, तमाम चीजें मालूम होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, कौन पेश करे होते जाने पर। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंसान में कसी जहानत पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल करके इंसान अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को बना लेता, कामयाब होता जिंदगी। तो आज हम लर्निंग थ्योरीज देखेंगे। लर्निंग थ्योरीज मैं आपको लर्निंग के थोड़े इमेजेस भेजा, मैं और करके देखें आप लोग, बड़ा कर मेहरबानी। ये जो है इमेजेस, Yes, sir. हाँ ये है, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे आपके स्क्रीन? नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिस हाँ नहीं दिखता अपने को, क्या है देखो, ये लर्निंग थ्योरी ये है। ये उर्दू के मिले आपको? उर्दू वालों को उर्दू में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिले नहीं मिले?
पहले ही भेजे थे ना जी सर। सर, मिले हाँ सर। पहले ही भेजा भी था। गए थे, हाँ। अभी बहुत सारे इसमें हाँ। नए बच्चे हैं, देर से आए सो है। तो सबसे पहले ये इक्तिसाब किसको बोलते हैं? इक्तिसाब किसको बोलते हैं जी? इक्तिसाब का डेफिनेशन बोलो। Links. सब मुसलमान रहने वाले कसरत तजुर्बात के जरिए फर्द में होने वाली सीखने की बुनियाद तजुर्बात, आने वाली तरबियत मुमकिन की तब्दीली। बुनियाद पर क्षमताओं में मुस्तकिल तब्दीली को इक्तिसाब लर्निंग कहते हैं। व्हाट इज लर्निंग बोल के डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा? जी। दिख रहा डेफिनेशन? इक्तिसाब किसे कहते हैं? तजुर्बात के तजुर्बात के जरिए किसी फर्द के अफराद के बर्ताव में बढ़ते मुस्तकिल तब्दीली, किसकी बुनियाद पे? बुनियाद पे, तरबियत की बुनियाद। अब मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, आप सीख ले रहे हैं। तो आपके रवैये में क्या आता? आपके 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 बर्ताव में क्या आता? एक किस्म की तब्दीली आती है, इसको इक्तिसाब कर रहा है। हाँ, इक्तिसाब का क्या है? अमल भी है। आपको इससे पहले अमल भी भेजा था। ये अमल है ना, देख रहे ना? ये फोटो ये अमल है ना? हाँ जी सबसे सर। पहले मोहरे का पैदा था, अंदरूनी बैरूनी मोहरे का है। दिख रहा स्क्रीन पे? आपको नहीं दिख रहा? दिख रहा। जी सर, नजर आ रहा सर। ये तमाम चीजें आपको सीखना है। तो इसमें इक्तिसाब के नजरियात बोल गए, थीरीज ऑफ लर्निंग बोल गए। तो आज हम वही डाल। तो मैं ये शुरू करने से पहले आपको ये पूछ रहा हूँ, इक्तिसाब लर्निंग किसको बोलते हैं? समझ में आ गया क्या आपको? बोले तो मैं ये थीरीज ऑफ लर्निंग में जा सकता हूँ। समझ में आ गया। हाँ, आप क्या करो, इंग्लिश वाले, आगे ऐसे उर्दू वाले समझ भी में। क्या करो, उर्दू वाले भी क्या करना, इंग्लिश में भी जो भेजा ना उसको भी देख सकते हैं आप। उसको भी क्या कर सकते हैं जी सर। आप? जो मैं भेजा, ये देखो अभी इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है ना? फैक्टर्स ऑफ लर्निंग बोल के दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं अभी शो करता हूँ। अभी फैक्टर्स ऑफ लर्निंग बोल के इंग्लिश में है यहाँ पर। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? आप उसको ओपन करना, ओपन करके देखना उसको, इमेज को। ये दिख रही? बार वो यार शायद नहीं सर। नहीं सर। नहीं, आपके फोन पे है, आप देख सकते हैं। ये दिख रहा ना आपको? ये देखो, हाँ, लर्निंग का डेफिनेशन दिया ऊपर, ठीक है ना? उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, क्या क्या प्रिंसिपल्स है? लर्निंग इज यूनिवर्सल। इक्तिसाब जो है ना आम है, हर किसी के लिए आम है, कोई भी सीख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करे तो, थोड़ा तजुर्बा, थोड़ा तरबियत अगर दे दिए, कोई तदरीस दे दिए, कोई तजुर्बा होगा, ठीक है ना? लैंग्वेज इज कंटिन्यूस प्रोसेस। उर्दू में लिखना है उसको, क्या है वो नहीं लिख सकते। इक्तिसाब क्या है? मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। इससे पहले पता, इट गोस ऑन फ्रॉम वूम टू टूम, माँ के पेट से, माँ के रहम से कहाँ तक? गुम्मत तक। गुम्मत बोलो, कब बनती है आपकी गुम्मत? कब बनती? आपकी गुम्मत कब बनती? गोद से गोद, गोद से गोद तक। होने गोद वाला से गोद अमल है। तक बोल सकते हो, उर्दू में अच्छा लफ्ज है। वही तो, आपकी पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक, ठीक है ना? गुम्बद तक, कब ओम टूम तक बोलते हो, आपकी खबर तक, यानी आपकी आखिरी जिंदगी तक, आखिरी लम्हा तक आपको इंसान सीखते हैं। ये क्या है बोलते हो? इक्तिसाब के चंद खुसूसियात है। या पूरों को लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड पॉइंट का कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते लैंग्वेज। लैंग्वेज बोला, आप जापान को गए तो जापान सीखते, सऊदी को तो अरबी सीखते, कोरिया को तो कोरियन लैंग्वेज सीखते, केरला को तो मलयालम सीखते। सीखते नहीं सीखते, 5-6 महीने रहे तो 1 साल रहे, 2 साल रहे तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या बोलते हो? ये एक लर्निंग का एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस प्रोसेस लर्निंग। तीसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द लर्निंग इज पर्पसिव। इक्तिसाब क्यों होता है? इक्तिसाब हम क्यों क्यों करते हैं? उसके पीछे एक मकसद होता है। किसी खास आज आप मकसद को सीख रहे हासिल करने हैं, के लिए। सीख रहे, इसके पीछे मकसद क्या है? क्वालिफाई करना आपको टेट में, एग्जाम में, सीडीपी में 30 को 30 मार्क्स लाने का आपका टारगेट है। ये क्या है? एक इसका एक अगराज और मकासिद होते हैं, किसके? इक्तिसाब के, ठीक है ना? एंड जैसा कि अगर आप जब तमाम चीजें सीख लेने के बाद आपको नॉलेज आया था, इल्म आया था, तफहीम हो जाती, आपके पास थोड़े महारतें आ जाते। विदाउट लर्निंग डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन द इंडिविजुअल। कितना अच्छा पॉइंट है देखो। कल आपको सीटेट में क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन देके वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग बोल के पूछता, तो आप क्या लिखना? ट्रू। अरे इक्तिसाब के नंबर इंसानी इंसानी नशोनुमा गैर मुमकिन है बोल के बता रहा। बिल्कुल सही बात है। आपको बिल्कुल सीखते सही। हैं तो आपको कैसा आपको नशोनुमा होता? आप मेरी क्लास से आपको क्या हो रहा है? इक्तिसाब हासिल हो रहा है। इक्तिसाब होने से आपका एक सही का एक नशोनुमा हो रहा। लर्निंग इज मॉडिफाइज वंस बिहेवियर, ठीक है ना? इंसान, इक्तिसाब से क्या होता है? इंसान के रवैये में तब्दीली आती। रवैये में तब्दीली मतलब खाली सोच में तब्दीली नहीं,
खाली उसके ख्यालात में तब्दीली नहीं, मुकम्मल जिस्म में तब्दीली आना, उसके हरकत में भी तब्दीली आना, 3 डोमेन में चेंज आना, कॉग्निटिव डोमेन, बिहेवियरिस्टिक, सॉरी अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये तमाम एस्पेक्ट्स में लर्निंग इज ट्रांसफरेबल टू न्यू सिचुएशन। इक्तिसाब क्या है बोले तो ये तबादला होता, ये हालत से दूसरी हालत में क्या हो सकता, वो तबादला हो सकता, यहाँ से वहां क्या हो सकता, ट्रांसफर होता। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, एक बच्चा क्या कर रहा है, हिंदी सीख रहा, हिंदी सीखते सीखते उन्हें संस्कृत सीख सकता, एक बच्चा उर्दू सीखते 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 क्या सीख सकता, अरबी सीख सकता। इसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोल के बोलते। नीचे है स्टूडेंट कैन लर्न बाइक लर्निंग आफ्टर साइकिल, साइकिल चलाने वाला बच्चा आसानी से बाइक चलाना भी सीख सकता। परसों हमारे घर में बाइक सीखो बोल के बोले तो मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता, तो मैं बाइक कहाँ से सीखूं बोल के बात आई। तो समझ रहे, ये एग्जाम्पल है। हम बात चीजें क्या कभी कभी आसानी से बोल देते, नफ्सियात की बात, वो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। लर्निंग इज नॉट मैचुरेशन बट इट फैसिलिटेट द मैचुरेशन। परसों बोला था ना, क्या इक्तिसाब के लिए पुख्तगी जरूरी है या पुख्तगी के लिए इक्तिसाब जरूरी है? जल्दी बोलना, आगे बढ़ना रहता आपने, टाइम वेस्ट हो रहा। पुख्तगी जरूरी है। लर्निंग के लिए मैच्योरिटी, वेरी वेरी गुड, लर्निंग के लिए यस यस, इक्तिसाब के लिए पुख्तगी चाहिए। परसों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एक बच्ची साइकिल पे बैठ के साइकिल चला रही बोल के दिया, एक बच्ची साइकिल पे बैठ के साइकिल चला रही। अब नीचे ऑप्शन दिया, ये क्या है पूछ रहा, क्या ये डेवलपमेंट है, क्या ये लर्निंग है, क्या थर्ड ऑप्शन क्या दिया बोले तो क्या ये मेच्योरिटी है बोल के दिया। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया मालूम, अच्छा सुनो आप लोगों के लिए, एक आंध्र प्रदेश में आया सो टेट का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया बोल तो मेच्योरिटी एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, इस तरह से एंड डेवलपमेंट ऐसा दिया। तो लंबा ऑप्शन क्या था, सही ऑप्शन था। क्यों? आपको लर्निंग के लिए क्या होना, मेच्योरिटी होना, आ रहा समझ? हाँ मेच्योरिटी होना और फिर ग्रोथ भी होना। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड लर्निंग बोल के दिया। वो कैसा साहब बोले तो ग्रोथ बोलते ना, बड़ी हुई तो जो ना एक साइकिल पकड़ने लायक होती, बड़े होना, उसके बाद साइकिल पकड़ने की मेच्योरिटी आना, और फिर साइकिल चला रही बच्ची, क्या मतलब चलाने का मतलब क्या, जल्दी बोलो जी, साइकिल चलाना मतलब डेवलपमेंट, वेरी गुड, डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, ऑप्शन ही नहीं डेवलपमेंट, ऊपर का ऑप्शन वो गलत ऑप्शन। हाँ यहाँ पर लर्निंग है, क्योंकि साइकिल चलाना बोले तो ये सीखना पड़ता है, उसके सीखना, सीख के में बर्ताव में तब्दीली लाना, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, ग्रोथ, मेच्योरिटी, फोर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग, डेवलपमेंट। हाँ बच्ची ठहर के साइकिल को पकड़ के बैठ के चला रही कहते, बड़ी हो गई बोले तो उन्हें ग्रोथ हुआ, उसका साइकिल को पकड़ रही बोले तो मेच्योरिटी है, चला रही बोले तो लर्निंग। देखो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन, हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, बहुत समझ के आपको कॉन्सेप्ट को टिक करना रहता। देन लर्निंग इज पॉसिबल फ्रॉम एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, इक्तिसाब हर तरफ से मुमकिन है, हर तरफ से। आप कैसा कैसा मुमकिन है, आप रोड पे से जा रहे हैं, अचानक कुछ हो जाता, अरे ऐसा ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में रहता हूँ एज ए प्रिंसिपल, हर दिन नया नया तजुर्बा होता रहता मेरे लिए। आप कितना भी प्लान बना लो, कितना भी क्या भी कर लो, अरे ऐसा करना, बच्चे ऐसा कर रहे, टीचर ऐसा, नए 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 तजुर्बा टीचर शुड सामने बी आते। ऑलवेज लर्नर। अरे बच्चे सता रहे मतलब टीचर भी सताते हमारे, और टीचर ऐसा सता लेते हैं आप यकीन नहीं मानते आप। हम नए नए प्लान बनाते रहते, इन्होंने छुट्टी नहीं लाना तो क्या करना, इन्होंने जल्दी आना तो क्या करना, इन्होंने जल्दी नहीं जाना तो क्या करना, इन्होंने काम बोलते करना तो क्या करना, नहीं करना, इनको सजा देना नहीं देना, ऐसा हर तरफ से एंगल में सोचते रहता, सुनना पड़ता है। हर दिन क्या है बोलता हूँ आपको, इक्तिसाब कहीं ना कहीं हर मामले में मुमकिन है भाई, बता रहा जिंदगी में हर लम्हे से, हर तजुर्बे से क्या हासिल होता आपको, इक्तिसाब हासिल। अब मिसाल मिसाल के तौर पर शादी में दावत में जाते, शादी में तुम्हें आते वहां पर नए नए डिशा रहते, नए नए डिशा है, कभी नहीं खाए वो डिशा, उसके बाद दावत होने का क्या हासिल होता आप बोलो, तजुर्बा बहुत नई डिश, हाँ वो कैसा खाना मालूम होता। मैं बहुत दिन पहले जब छोटा था हैदराबाद को गया था, बड़ी शादी खाना, बड़ा शादी खाना, वो बिरयानी में मीठा डाल लिया मैं दही समझ के, मालूम ही नहीं अपने को,
छोटे थे जब मालूम आते थे, जब समझ में अच्छा 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 पूरा कलर चेंज रहता है, इसका ये दही अलग है और ये खीर अलग है, जब डिफ्रेंसिएशन मालूम होगा, समझ रहा बात को। यहाँ तक के खाने कैसा बैठना, बास लोगों के साथ बैठे तो मालूम होता, अरे अच्छा ये सही तरीका, टिश्यू पेपर कैसा यूज करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें से आप इंसान जिंदगी में सीखते ही रहता। बल्कि ये आपको कौन सा पॉइंट बता रहा हूँ, एज पॉइंट बता रहा हूँ। एग्जाम्पल भी दिया, मीडिया है, सोसाइटी है, रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। आप नमाज पढ़ते खुद कुछ गलती करते, अचानक किसी से पूछ लेंगे तो सही कर लेते, बाद वक्त रुकू के बारे में, सलाम फेरने के बारे में, या रकात बनने के बारे में, या नहीं तो फिर नियत बनने के ताल्लुक से कई चीजें, अरे अच्छा ऐसा ये है सही तरीका, अच्छा अच्छा सही बोल रहा हूँ मैं। आप एक जी डिश क्या बनाते हैं, डिश बनाते हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज होता, फोन पे बात कर रहे हैं आपके फ्रेंड से या बड़े भावज से या दीदी से, अम्मी से, आज शायरी में जरा गुस्से में आई थी, क्या हुआ तो बगैर में ऐसा ऐसा आगे होली ऐसा करना भूल गई क्या, तो अरे हौजी में याद आ गया मेरे को, कल क्या करते फिर उसको गलती को आप तसी कर ले, कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। हालांकि आपकी शादी हो कितने साल हुआ, इतने दिन से पका रहे, फिर मिस्त्री, फिर लर्निंग। मिस्त्री क्या है बोलो, एक्सपीरियंस है। लर्निंग के डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ, तजुर्बे से सीखते बोल रहा। फिर वो सिकराज क्या है, आपको रवैये में तब्दीली, मुस्तकिल तब्दीली, फिर करते हो गलती नहीं करते। क्यों कर देते तुम, गलियों में जाते हैं, कुत्ता भोगता है गली में, वो गली में फिर नेक्स्ट टाइम जाते हैं, सेकंड टाइम वो गली में जाते हैं, दूसरा दूसरा नहीं, हम नहीं तो आपको गली में से जा रहे हैं, आप वो गली में कोई सता रहे हैं आपको, रहता कुछ तो एक मसला, आप वो गली में से ना दूसरी गली का इख्तियार कर लेते हो, आपका जाना तो बंद है। तो कई चीजें, दुकान में जाकर कोई चीज खरीदते, जल्दी 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 खरीद के ला लेके घर में आके क्या करते, खोल के देखते, एक डजन माउस लाते, माउस खराब निकलता, उन्हें भी क्या करता बेवकूफ, वो बंडी वाला प्लास्टिक में डाल के घिटिया डाल के देता, और खोल के नहीं देखना आपको। तो एक तजुर्बा होगा मेरे को, हाँ हाँ ये माउस की बंडी वाले क्या कर रहे हैं, मेवा डाल के प्लास्टिक को घिटिया डाल के दे रहे हैं। तो हम क्या करना, बाबा घीटी मत डालो, जर्रा ठहरो, बोल के अपन पूरा क्या करना, मेवो को चेक कर लेना, कोई सड़ा हुआ माउस है क्या। अब 4 सेब ले तो उसमें एक बुरा सेब डाल, समझ ना कॉन्सेप्ट को, जी अपना भी कैसे करता जी बोलते हो, ऐसा सता लेते। तो हर एतबार से हमको सीखते ही सीखते ही सीखना ही सीखना ही सीखना। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा एक मफहूम आप सीख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, इक्तिसाब के अवामिल 2 रहते हैं इंसान की जिंदगी में, एक है पर्सनल फैक्टर, दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। कई बार क्वेश्चन पूछा इसमें से, हाँ इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता बोलते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनल फैक्टर ऑफ द लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ द लर्निंग बोल के पूछता। माहौली असरात होते इक्तिसाब पर, और क्या होते जी, शख्सी या शख्सियत इनफरादी, इनफरादी क्या होते बोलते हो, असरात होते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लर्निंग फैक्टर्स क्या, एज है, मेच्योरिटी है, इमोशन कंडीशन है, ये इमोशन, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये पर्सनल फैक्टर्स है। पर्सनल फैक्टर्स। वेरी गुड, पर्सनल पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल पर्सनल फैक्टर्स। उम्र है आपकी आपकी आप देखो, एक 4 साल का बच्चा हल्लुस लिख रहा, एक 6 साल का बच्चा फास्ट लिख रहा, तो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है इसमें, पर्सनल 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 है, मगर एज है, वो जाहिर सी बात है, ज्यादा उम्र वाला तेज लिखेंगे, छोटा बच्चा हल्लुस लिखेंगे, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से एज यहाँ पर मायने रखता आपकी, किसमें सीखने में। कम एज के बच्चे स्लो सीखते हैं, ज्यादा एज के बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उनके पास क्या रहता बोले तो, खास तौर पे आप पैदा होते बच्चे को ले आके स्कूल में डालते हैं, नहीं डालते, 1 साल में डालते हैं, नहीं डालते, एक एज है उसकी, 6 साल में डालना, 4 साल में एडमिट कराना, बल्कि एक स्पेसिफिक एज है, वो एज में लाके क्या करते, एडमिट करते बच्चा सही तरीके से सीखता। मेचुरेशन है, आप किसे पहले बोला मैं आपको, विदाउट मेचुरेशन आप लर्निंग हाईली इम्पॉसिबल है, याद रख लो। बिना पुख्तगी के इक्तिसाब हासिल करना बहुत हद तक नामुमकिन ही है। जब तक हम कोई चीज आप, उसके बाद इमोशनल कंडीशन है, आपके जज्बात भी बहुत जरूरी है। सर आपके जज्बात इन्वायरमेंटल फैक्टर की एक मिसाल दीजिए। दे रहा आप जरा गड़बड़ मत करो, मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। अब एनवायरमेंट फैक्टर बोलता आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपका स्कूल होता, आपका वो बोल सकते क्या बोलते, मस्जिद को जाके जो हम सीखते नेबरहुड बच्चे, हाँ नेबरहुड है, नेबरहुड हाँ कुछ नहीं, नेबरहुड आपका आल्सो कम्स अंडर। आपका स्कूल है, ये दिख रहा आपको स्क्रीन पे, देखो दिख रहा ना, ये पूरा एनवायरमेंटल जी फैक्टर सर। से।
ठीक है ना। ये मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, अटेंशन, ये तमाम चीजें आपके क्या है, पर्सनल फैक्टर जैसे ये आपके ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिया। देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक बच्चा अ, हिंदी हिंदी सीख के संस्कृत सीखा तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या है बोले तो आपके इक्तिसाब पे जो असर करने वाली कोई चीज है तो वो क्या है बोले तो आपके फैक्टर्स है। फैक्टर्स दो किस्म के हैं। एनवायरमेंट फैक्टर आपके लिए स्क्रीन पे दिख रहा थी, देखो। नहीं स्कूल में नहीं डाल दिया वो नहीं तो बस आपके स्कूल में डाल आपके दिया। मोबाइल में भी भेजा ना, हमारे पास नहीं है, हम मोबाइल में भी ऐसे भेजा। पढ़ाते हैं। जरा बात ना अच्छा करो, पढ़ लो। थोड़ा बात मत करो, कौन है ये? जरा सबर करो। हाँ, ये देखो एनवायरमेंट फैक्टर दिख रहे हैं आपको, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी देखो। नहीं आया सर, नहीं आया सर, ओपन नहीं आया सर। नहीं दिख रहा नहीं आया सर, सर। देखो सर फोटो है। मैं भी तो मैं आपको उसमें भी भेजा, क्या बोलते हैं, आपके मोबाइल पे भी है, देख सकते हैं। हाँ, अब ठीक है दिख सर। रहा, अब दिख रहा। यस सर, नहीं सर। अब नहीं दिख रहा सर, आप दिखिए। जी सर, अब दिख रहा सर। एनवायरमेंट स्क्रीन फैक्टर्स, नहीं दिख रही सर। एनवायरमेंट फैक्टर्स में दिखती थी, एनवायरमेंट थोड़ा को देर से आती ट्यूबलाइट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, अदर देन पर्सनल फैक्टर्स। याद रख लो ये मेरा जुमला, जो पर्सनल फैक्टर्स नहीं है, बाकी के फैक्टर्स पूरे क्या है, माहौलियाती एनवायरमेंट मसला। फैक्टर्स। हाँ, एनवायरमेंट जैसे कि नेचुरल फैक्टर है। समझो मिसाल के तौर पे आप हाई टेम्परेचर में बैठ के, कल इफ्तार पार्टी में मैं नलगोंडा से एक साहब को बुलाया था, जमात इस्लामी हिंद के, और एक साहब जहराबाद से आए थे। हम प्रोग्राम कर रहे थे, थोड़ा क्या था वो, तो गर्मी बहुत हो रही थी वहां पर, बच्चे बेचैनी से बैठ के सुन रहे थे। गर्मी टेम्परेचर में कोई सीख सकते, होता मुश्किल है। नहीं सीख नहीं कल सर। हमारे मैडम क्या करे, हमारे मैडम क्या करे, घर में वो चूल्हे के पास गर्मी बहुत हो रही है, तो बहुत 2 साल से बोल रहे थे, मैं मिला टाइम, बोला इलेक्ट्रिशियन को नहीं करा। कल मैडम खुद जाके बाजार से एक फैन ला के, दीवार को फैन इलेक्ट्रिशियन को बुला के लगा लिए। कल मैं इफ्तार पार्टी में बिजी था, उन्होंने धूप में जाके ला लिए गए थे, ऑटो में जाके ला के फैन फिट करा लिए कल आए तक। तो हाई टेम्परेचर में आप माशाल्लाह। नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर है या ना तो लो टेम्परेचर, सर्दी हो रही, सर्दी में सीख सकते, नहीं सीख सकते। तो नेचुरल फैक्टर्स भी क्या है बोल तो किस हद तक माउन और मददगार साबित होते हैं आपके सीखने में। अच्छा, सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़े तो अच्छा याद होता बोलते हैं। क्यों? ये नेचुरल फैक्टर है, जी सर। समझ रहे हैं? सुबह सुबह जल्दी उठ के, आज जमीन सारी क्लास 7 बजे से रहे तो क्या है, सीखने को मौका मिलता आपको। ये नेचुरल फैक्टर है। फैमिली फैक्टर्स है आप, फैमिली फैक्टर्स में पूरे चीजें आते हैं। फैमिली फैक्टर्स में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सिबलिंग्स, खून का रिश्ता, दादियाल, नानियाल, शादीशुदा रहे तो ससुराल, ठीक है ना। अब ये चारों चारों आपके खास लोग, शादीशुदा लोगों के लिए सास और कौन है इसके साथ में फिर, और सास की बेटी। माइका हाँ, सास की बेटी बोल तो कौन, रिश्ते ननन। समझना है तो जल्दी। ननन सास सर, ननद, ननन। सास ननद, फिर उसके बाद अगर आप बीच के हैं तो ऊपर वाले जेठानी, नीचे वाले देवरानी। तो ये 4 चैंपियना के साथ डील करना रहता आप। नहीं हो जी रहा सर, साहब, इसलिए समझ में आ गया जी मेरे को। सर। मैं रोज पढ़ रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहीं को नहीं समझ में आ रहा बोले तो सास चायला बोलते, देवरानी बोलते सो भाभी ऐसा करो बोलते, पूरा जेठानी एक काम बच्चों को कपड़े पहनाओ बोलते, उनके बच्चों के कपड़े तय करो बोलते, देवरानी बोलते सो मेरे को ब्यूटी पार्लर जाना है, बाजी बाजी दीदी कुछ तो बोलते, ये करो वो करो, उन्होंने एक काम लगाया। सबका करना है साहब, मेरे को पढ़ने टाइम में निकालो टाइम, उनके भी काम इसीलिए एनवायरमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करो, देखो जैसा मैं आपको बोला था, स्टार्टिंग में बोला था, याद है, एक आपकी दुनिया बना लो बोला था, याद है ये डायलॉग में? एक कमरा, एक दुनिया, एक चार्ट्स, पूरे बुक्स वगैरह, पूरा एक माहौल बना लो। माहौल बहुत हद तक आपके इक्तिसाब में माउन और मददगार साबित होता। उसके बाद स्कूल फैक्टर्स है, उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स है, लर्निंग मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है आपका, आपके टेक्स्ट बुक्स, चार्ट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है सीखने में। और आपके रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, आपके रिलेशनशिप विद अदर्स। रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है तो आपका कौन सा इंटेलिजेंस खराब हो जाता है, जल्दी बोलो। आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, इमोशन इमोशनल हाँ, इमोशनल आपका ईक्यू इंटेलिजेंस। खराब हो जाता है। ईक्यू ईक्यू जब खराब हो जाता तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता आपको, डेनियल नहीं मिलता। आपको प्रमोशन होना होता, कोई तरक्की होना बोले तो आप आपके जज्बात को काबू कर। सर क्या भी करो, मेरे जज्बात काबू नहीं हो रहे साहब, सुबह और सतारी साहब ने, मैं क्या करूं। कौन? सास,
सताई तो सताई, प्यार मोहब्बत करो, गले लगा लो, क्या करेंगे वो लोग? जरूरत आपको है टेट की, उनको है। समझ को सोच के देखो, उनकी शिकायत करना बंद कर दो, इनकी शिकायत करना बंद कर दो। आप अपने आप को सुधार लो, आप अपने आप की शिकायत, सेल्फ इमेज देख लो, आप मिरर इमेज देख लो, आप आईने के सामने टेक के सवालात करो, एक पेपर पे लिखो पूरे पॉइंट्स। और तो बच्ची क्या करे, वो पेपर पे उनके प्रॉब्लम पूरे लिखे, तुम्हारा तुम लिख लो तो मेरे को भेजे व्हाट्सएप पे, मैं क्या करूं बोलो, 31 प्रॉब्लम है, 31 प्रॉब्लम है, मैं क्या क्या बोल के मैं सॉल्व कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। फिर भी मैसेज दिया, कुछ भी नहीं होता, यकीन करो, अल्लाह पे नमाज पढ़ो, दुआ करो, ये वो बोल के चुप मैं गाइड कर दिया। आप क्या करेंगे बोलो? हर किसी को प्रॉब्लम है जिंदगी, ये बोल के आपको करना ही करना है, ठीक है ना? रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। और आपके क्या बोलते हैं, मीडिया का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहता है आपकी पढ़ाई। मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, व्हाट्सएप है, ये तमाम चीजों का असर भी आपके पढ़ाई पे रहता, ठीक है। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। इसमें कुछ डाउट है आपको? आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड की वजह से क्या है मालूम, बात चीजें आप नहीं सीख सकते। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो एटीट्यूड है, क्या आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है या पर्सनल फैक्टर है? पर्सनल फैक्टर। Personal factor. IQ, आपका आईक्यू क्या है? आपका Personal आईक्यू factor. पर्सनल Personal. फैक्टर, ठीक है ना? तो इस तरह से आप फैक्टरों को समझो, अवामिल क्या है इक्तिसाद में, ठीक है ना? तो बहरहाल हम एक अच्छा डिस्कशन करें, अच्छा दिखाऊंगा आपको, कैसा दिखाए, तमाम चीजें सीखे तो समझे तो। एक्चुअली टाइम कम है। अच्छा सर। हाँ, अब हमारा सेकंड सेशन में आप लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना? इमोशनल कंडीशन है, मेचुरेशन, तमाम चीजें हैं, तमाम चीज, ठीक है ना? ये 1 मिनट में क्लास खत्म होती, घबराना नहीं, परेशान होना नहीं, स्क्रीन शॉट रख रहे मेरे साहब, निहारा साहब, क्या करना नहीं साहब, वो ज्वाइन नहीं हो सक रहे हम, देखो बल्कि सबूत भेज रहे मेरे को, मैं क्या करूं, सबूत लेकर मैं क्या करूं बोलो? तो बराए करा मेहरबानी आप लोग क्या करो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? परेशान होने की सर 9 मिनट। हाँ क्या सर, हुआ? 15 मिनट्स लेट ज्वाइन हुए सर, हम 15 मिनट्स ट्राई करें सेकंड सेशन। नहीं समझा मैं क्या हुआ? जी, recorded classes. रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब चैनल पे है, के एस जमील जी सर। टिमरीज बोल के माना, के एस जमील Okay. टिमरीज बोल के माना।